अब नाटो के धोखे पर जेलेंस्की को गुस्सा आया और नाटो के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया है जेलेंस्की ने। जानेंगे यूक्रेन के इस कॉमेडियन प्रेसिडेंट की अकल अब कैसे ठिकाने आई है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने आखिर सीधे सीधे टक्कर अमेरिका को क्यों दे दिया और कह दिया कि अब इसके अलावे कोई चारा नहीं है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। कल के एक वीडियो में कमेंट आई थी जिसमें किसी ने ये कहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को जोकर मत कहो, लेकिन जरा आप सोचिए, अपनी इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े देश को जो खतरे में डाल दे, उसकी विदेश नीति, कूटनीति, सूझबूझ तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है। मतलब वो शख्स गद्दी संभालने के लायक नहीं है। जो असल जमीन और असल लोग होते हैं वो कोई थिएटर नहीं होता है जहाँ लोग मरने की नाटक करते हो, तबाही का सिर्फ नाटक होता हो। ये सचमुच का एक देश है और सचमुच की धरती है, सचमुच के लोग हैं, सचमुच का जंग है जहाँ लोग मर रहे हैं, धरती बंजर हो रही है, बसी बसाई सभ्यता उजड़ रही है। और ये सब कुछ किसके लिए हुआ? नाटो के लिए हुआ और यूक्रेन के राष्ट्रपति की जिद की वजह से हुआ। लेकिन उसी नाटो ने धोखा दे दिया। अमेरिका और नाटो के आश्वासन के बल पर एक सुपर पावर रूस से जंग लड़ रहा है यूक्रेन। क्या ये किसी सूझबूझ वाले पक्की विदेश नीति वाले देश का फैसला हो सकता है? लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ये फैसला लिया और अब उसे झटका लग रहा है जब नाटो ने ये ऐलान किया कि वह यूक्रेन में नो फ्लाई जोन को लागू नहीं कराएगा। नाटो के इस फैसले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अब गुस्सा आ गया है। अब यूक्रेन के जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। अब जेलेंस्की ये कह रहा है कि आपने तो हरी झंडी दे दी, और बात भी सही है, नाटो ने हरी झंडी दे दी रूस को कि अब यूक्रेन के शहरों और गांवों में बम बरसाओ, हम इस मामले में नहीं पड़ने वाले हैं। जेलेंस्की का कहना है कि पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो को पता है कि रूस अभी और ज्यादा हमले करने वाला है। सब जानते हैं कि नए हमले और मौतें होने वाली है। नाटो ने जानबूझकर यूक्रेन के हवाई सीमा को बंद करने का फैसला खारिज कर दिया। यूक्रेन ये चाहता था कि फ्लाई जोन, नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए ताकि शहरों और गांवों में ज्यादा हमले नहीं हो। लेकिन अब तो नाटो ने ये कह के कि हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे, रूस को खुली छूट दे दी। अब कीव में अपने कार्यालय से कथित रूप से वैसे कहा जा रहा है कि जेलेंस्की भाग चुका है यूक्रेन छोड़कर, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आधिकारिक रूप से अभी तक ये सूचना नहीं आई है। तो उसने एक वीडियो संदेश दिया जिसमें जेलेंस्की ने नाटो से कहा कि आज से जो लोग मारे जाएंगे वो आपके कारण मारे जाएंगे, आपकी कमजोरी की वजह से, आपके अलगाव की वजह से। आगे जेलेंस्की ने कहा कि नाटो का आज शिखर सम्मेलन हुआ जो बहुत कमजोर है, एक भ्रमित शिखर सम्मेलन, एक ऐसा सम्मेलन जिसमें सभी लोग इससे सहमत नहीं है कि आजादी यूरोप के लिए नंबर 1 लक्ष्य है। सभी खुफिया एजेंसियां दुश्मन के प्लान से पूरी तरीके से वाकिफ है। वे इस बात को रोकना नहीं चाहते हैं और वो कहीं न कहीं रूस के आक्रामक अभियान में मदद दे रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि नाटो ने जानबूझकर यूक्रेन की हवाई सीमा को बंद नहीं किया। उन्होंने कहा अगर यूक्रेन नहीं बचेगा तो यूरोप नहीं बचेगा, अगर यूक्रेन का पतन हुआ तो यूरोप का भी पतन हो जाएगा। जेलेंस्की का ये बयान ऐसे समय में आया है जब रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव और कई अन्य शहरों को घेर लिया है। यही नहीं, कई शहरों पर अब उसका कब्जा हो गया है। इससे पहले नाटो ने सीधे घोषणा कर दी कि अगर हम इस मामले में पड़ते हैं तो ये युद्ध और बड़ा हो जाएगा। नाटो के जो चीफ है स्टोलनबर्ग, उन्होंने ये कहा कि हम मानते हैं यूक्रेन इस वक्त बहुत बड़े संकट में है। रूस की फौज ने यूक्रेन में तेज हमले कर दिए हैं, शहरों पे अन्य जगहों पर भारी बमबारी कर रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। यूक्रेन में जो हो रहा है वो बहुत डरावना है, ये दर्दनाक है। हम जो मानव पीड़ा और जिस लेवल की तबाही देख रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप ने नहीं देखी। लेकिन हम यूक्रेन नहीं जा रहे हैं, न जमीन पर और न ही यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में। नाटो की सुरक्षा गारंटी 30 सदस्य देशों को लेकर है और आर्टिकल 5 यही कहता है कि अगर किसी एक सदस्य पर हमला होता है तो सारे सदस्य उसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे। अगर रूस नाटो का कोई जंगी जहाज मार गिरा दे तो ये स्थिति भले आ सकती है। आगे नाटो के ये
महासचिव ने ये कह दिया कि जो आप मांग कर रहे हो कि हम नो फ्लाई जोन घोषित करें, इसके लिए तो पहले हमें ये करना होगा कि हमें अपने लड़ाकू विमान वहाँ भेजने होंगे, और या तो वो हमारे विमान को मारेगा या हम उसके विमान को मारेंगे, उसके बाद ही ये नो फ्लाई जोन घोषित किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे जो युद्ध आप लड़ रहे हो, वही युद्ध अब धीरे धीरे बढ़कर पूरा यूरोप में छिड़ जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलो, ऐसे लोगों को ऐसी ही शिक्षा मिलनी बेहद जरूरी है। मतलब कि अब यूक्रेन खंडहरों के साथ भी नाटो में शामिल होने वाला नहीं है। खैर, जहाँ ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। तो भारत को आखिर अमेरिका को भी चुनौती देनी पड़ रही है। एक ऐसी चीज है जिसे लेकर अमेरिका और भारत दोनों में होड़ लगी हुई है कि कौन इसमें आगे निकलता है और कौन इस पर पूरी तरीके से कब्जा पाता है। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने ये भी कह दिया कि इस क्षेत्र में हमें इस कब्जे की जरूरत है। अगर हम इस कब्जे को नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। इसकी वजह भी निकल कर सामने आई है। दरअसल इस वक्त एक चीज दुनिया ने एहसास किया, और वो ये एहसास था कि टेक्नोलॉजी किसी भी युद्ध के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रही है, और उसमें अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन रही है। अब सेमीकंडक्टर उत्पादन में जो ग्लोबल चेन को अपनी पकड़ में रखता है वो है चीन, और दूसरा है ताइवान। अमेरिका की तो बहुत ज्यादा सेमीकंडक्टर नीड चीन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर चीन के साथ कल को लड़ाई बढ़ती है तो अमेरिका जो प्रतिबंध रूस के ऊपर लगा पाया, वो प्रतिबंध चीन के ऊपर लगा पाना आसान नहीं होगा। चीन को मारने का मतलब हो गया कि खुद पर कुल्हाड़ी मारना, उसकी अर्थव्यवस्था को रोकने का मतलब हो गया इस ग्लोबल चेन में जितने भी देश लगे हुए हैं सबके लिए समस्या। ऐसे में अब अमेरिका ये सोच रहा है कि चीज से निकला जाए, और अमेरिका ने ये बड़ा प्लान किया है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अमेरिका न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि दुनिया भर के देशों को एक्सपोर्ट भी करेगा। अब इसी क्रम में भारत ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। भारतीय पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि भारत के पास भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि मिसाइल से लेकर रॉकेट तक, फोन से लेकर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो खास तौर पर युद्ध वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हुए बगैर नहीं बनते हैं। ऐसे में हमें हर हाल में चाहिए कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम आगे बढ़े। वैसे आपको बता दें, इसके लिए भारत ताइवान की भी मदद ले रहा है। ताइवान के साथ मिलकर कई फैक्ट्रियों और कई प्रोडक्शन सेंटर को खोलने की बात भी चल रही है और उस पर काम भी चल रहा है। लेकिन अब दोनों ही देशों के बीच, अमेरिका और भारत के बीच होड़ लग गई है कि कौन इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है। वैसे आपको क्या लगता है, यूक्रेन जंग के लिए कौन जिम्मेदार है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।